का बात हो क्या यार? अरे पहले नमस्कार, मैं अजय रोक और आप देख रहे हैं काशी उजाला न्यूज चैनल। इस वक्त मैं मौजूद हूं वार्ड नंबर 42 चूरामनपुर में, जहां हमारी मुलाकात नए पार्षद मोतीलाल पटेल जी से होने जा रही है। तो जानेंगे हम इनकी जो है कामयाबी का राज और इन्होंने सफर कहां से स्टार्ट किया और यहां तक कैसे पहुंचे, कितनी संघर्ष किया है इन्होंने और किस पार्टी से चुनाव इन्होंने लड़ा या निर्दल लड़ा, ये सारा डिस्कस हम लोग करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ। बात करने वाले हम लोग मोतीलाल पटेल जी से। सबसे पहले हमारे टीम और काशी उजाला न्यूज चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आपके इस वार्ड की जनता ने आपको इस काबिल बनाया और इस मुकाम तक पहुंचाया। ये सौभाग्य की बात है और हमारे तरफ से, हमारी टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई है। इसके लिए जनता हमको आशीर्वाद दे के मतलब इस पद पे पहुंचाया है। जनता जो भी हमसे हो सकेगा जनता के लिए मैं ये करूँगा। सब बड़ बुजुर्ग सबका आशीर्वाद मिला है जी। अच्छा, हमें ये बताइए, ये चुनाव की तैयारी आप कितने वर्षों से कर रहे हैं और टिकट आपको किसी पार्टी से, किसी सिंबल से लड़े हैं चुनाव या फिर निर्दल लड़े हैं? कैसे चुनाव लड़ा? चुनाव का तैयारी में सालों से हम लोग कर रहा था और चुनाव में जन अधिकार पार्टी और अपना दल कमेरावादी के सहयोग से मतलब चुनाव लड़ा हूँ। आपको पार्टी ने सिंबल दिया था? हाँ, पार्टी ने सिंबल दिया था। अपना दल पार्टी ने सिंबल दिया था? जन अधिकार पार्टी। जन अधिकार पार्टी, ये कोई नया पार्टी है? जी, बनारस में पहली बार खाता भी खुला है। अच्छा। हाँ, तो उत्तर इस प्रदेश में जी ये और लगभग जिला कई सीटों पर हम लोग चुनाव जीते हैं और मोतीलाल जी काफ़ी आपका प्रभाव क्षेत्र में है, बहुत अच्छे मिलनसार हैं और समझिए पूरे क्षेत्र में आप जैसा कोई कैंडिडेट था नहीं और बहुत सोशल हैं, सामाजिक हैं। इसलिए जन अधिकार पार्टी पूरे प्रदेश में अच्छे लोगों को ढूंढकर ही टिकट दे रही थी। उस क्रम में हम लोग बनारस में 8 सीट लड़ाए थे, जिसमें मोतीलाल जी अच्छे मतों से, और देखिए तमाम नौजवान यहाँ हैं और इनकी सादगी और गाँव लोगों के प्रति समर्पण से, उत्साह से, समझिए लोग बहुत पैसा खर्च किए जबकि यहाँ कुछ भी नहीं, नॉर्मल सारे नौजवानों ने अपने साथ अपनी शक्ति से, अपने सहयोग से आपको चुनाव लड़ाया और जिताने का काम। अच्छा, इस पार्टी जो है कितने साल से ये पार्टी बनी? 4 साल हो गए। 4 साल बस जी। तो 4 साल में इस पार्टी में कितने विधायक हैं, कितने सांसद हैं, कितने पार्षद हैं, कितने क्या लोग? अभी पहला चुनाव हमारा नगर निगम का था जी, पहला चुनाव था और हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश में सैकड़ों हमारे सभासद जीते हैं। मेयर तो कहीं नहीं जीते हैं, हम उन्नाव में जीते हैं, हरदोई में जीते हैं, इटावा में जीते हैं, सोनभद्र में जीते हैं, बहुत जगह हम लोग जीते हैं जी। और हम सबसे बड़ा हमारा आंदोलन है कि हम एक निचले तबके के लोगों को ऊपर ले जाना चाहते हैं। इस देश के अंदर जो व्यवस्था है देश में, आप समझिए, आपको खुद समझ में आ रहा होगा कि 75 साल की आज़ादी के बाद आज भी हमारा समाज कहाँ है, आज हमारे पिछड़े समाज के बच्चे कहाँ हैं? पढ़ लिख कर रोजगार नहीं मिल रहा है। पढ़ने लिखने के बाद भी हमारे बच्चे शिक्षित हैं, लेकिन चूंकि ऊपर हमारी कोई पहुंच नहीं है, हमारे लोग नहीं हैं, इसलिए हमारे बच्चों की सुनवाई नहीं हो रही है। हम इस जन अधिकार पार्टी के आंदोलन को इसलिए बढ़ाना चाहते हैं कि हमारे नौजवान बेरोजगार न रहें, हमारी माताओं बहनों का शोषण न हो। इस देश के अंदर, प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा अत्याचार और अपराध हमारे लोगों को होगी, तो आपके लोगों की नौकरी मिलेगी या फिर आप सुरक्षित रह पाएंगे, ऐसा आपका कहना है? अदर पार्टी के लोग हैं तो आप असुरक्षित महसूस करते हैं? इस देश में आप समझिए, इस देश को सरकार चलाती है, जिस विचार की सरकार अपनी कैसे होगा काम होगा। इस बात को सबको समझ में आना चाहिए। जो चुन के जाएगा अपने लोगों के लिए काम करेगा। तो इसका मतलब वर्तमान में बीजेपी सरकार है तो बीजेपी वालों का कार्य हो रहा है या उन लोगों को नौकरियां मिल रही, बाकी लोगों को नहीं मिल पा रही? निश्चित तौर पर इसमें कोई बुराई नहीं कहने में। जो चीजें दिख रही हैं, कहना थोड़े है, समाज देख रहा है, पूरे समाज में दिख रहा है कि हमारे बच्चे जाकर नहीं पहुंच पा रहे हैं। बहुत सारे हमारे बच्चों का ज्वाइनिंग लेटर नहीं आ रहा है। बहुत सारे बच्चे हैं जो लायक हैं, वापस भेज दिए जा रहे हैं। हमारे आरक्षण को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, वो तो दिख रहा है। लेकिन ये कह रहे हैं आपको दिख रहा है, बाकी फिर भी हिंदुस्तान के अंदर जो है लगातार बीजेपी सीटों पे सीटों। अभी हम सभासद की बात की जाए तो अभी जो है 69 सीट सभासद ने इस वाराणसी में निकाला है। तो कैसे, मतलब ये कैसे संभव हो? जरूर कुछ चीजें हैं जिस पर हम लोग काम करें, इसीलिए तो हमको जन अधिकार पार्टी बनानी पड़ी। तमाम राजनीतिक दल हैं जो हमारी बात करते ही नहीं, चुनाव आता है, वोट लेते हैं, गायब हो जाते हैं। आज तमाम लोग से पूछेंगे, सारे लोग प्रताड़ित हैं, नेताओं के नाम लोग दूर भागते हैं, वोट देना नहीं चाहते। लेकिन सर, प्रताड़ित अगर लोग हैं तो इतनी भारी संख्या में ये बीजेपी कैसे सीट निकालती है? मेरा निश्चित तौर पर जो कुछ लोग हैं इस देश के अंदर वो जागरूक लोग हैं,
वह जागरूक हैं और वो जागरूकता जानते हैं कि हमको कहाँ वोट करना है। वोट की ताकत हमारे लोगों को नहीं पता है, जो पिछड़े हैं उनको वोट की ताकत का अंदाजा नहीं है। उनको मालूम नहीं कि हमारे वोट देने से इस देश में क्या होता है। वोट को हल्के में लेते हैं, वोट कहीं दे देते हैं भाग करके, चाहे हिंदू मुस्लिम के नाम पर, चाहे जाति धर्म के नाम पर। वोट की ताकत को जानेंगे तब ना पता चलेगा कि वोट देने से क्या होता है। हमको समझाना पड़ता है, और इस देश में कुछ ऐसे लोगों को समझाना नहीं पड़ता, उनका वोट एक जगह जाकर पड़ जाता है, क्योंकि वो जानते हैं कि हम जब वोट देंगे और से हमारा व्यक्ति जीतेगा तो हमारा भला होगा। लेकिन बात हमारे लोग नहीं समझ पाते। उस बात को जन अधिकार पार्टी गांव गांव में समझाने का काम करती है, अपने लोगों को समझाने का काम करती है कि अगर आप एकजुट रहोगे और तब आपके लोगों का भला होगा। और इस देश में जब से सत्ता शासन आपका नहीं होगा तब तक इस देश में हमारे लोगों का भला नहीं हो सकता। तो आपसे ज्यादा तो बीजेपी की पार्टी जो है वो समझाती है। गांव गांव में समूह चल रहा है बीजेपी का, ब्लॉक से हर गांव के अंदर महिलाओं का समूह चल रहा है, वो जुड़े हुए लोग हैं। और महिलाएं तो ये भी कहती हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, और मोदी है तो हमको राशन मिल रहा है, वरना इससे पहले राशन मिल रहा था। 5 किलो राशन देने से किसका भला, कौन सा परिवार आगे बढ़ जाएगा? कब तक हम दूसरे के ऊपर, हमको आत्मनिर्भर बनना है, हमको मजबूत, हमको हमारे बच्चों को रोजगार मिले, गांव में कुटीर उद्योग स्थापित हो, गांव के लोगों का भला हो। कृषि की स्थिति क्या है आज किसान बदहाल है, और किसान कौन है? छोटी जाति के लोग हैं। वो किसान आज उसकी लागत मूल्य नहीं मिलता इस देश के अंदर। जो हम पैदा करते हैं, हम किसान हैं, हम पैदा जो करते हैं खेती में, हम 10 रुपए का लागत लगाते हैं, और जब बेचने जाते हैं तो मंडी वाला हमारा रेट तय करता है, हम तय नहीं कर पाते। वो पता लगा हमारा टमाटर जब निकला, हम 20 रुपए किलो की लागत आई, 2 रुपए किलो हमारा टमाटर बिकता है। तो ये बीजेपी के सरकार में ऐसा हुआ है या पहले से होता आ रहा है? तमाम आजादी के बाद से अब तक हम पिछड़ों के लिए, हम गरीबों के लिए, हम किसानों के लिए कोई भी सरकारें हमारे हित में नहीं सोची है। अगर सोची होती तो हमको जन अधिकार पार्टी बनाने की क्यों पड़ती जरूरत? हम क्यों गाँव गाँव जाते हैं? हम चुनाव मैदान में नहीं आते, हम आते ही नहीं। आज आप समझिए इस देश में आज़ादी के 75 साल हो गए, शिक्षा व्यवस्था किस तरह की है? अच्छा सर, मैं ये बताइए कि जो लोग ये कहते हैं कि हमें रोजगार नहीं चाहिए, हमें महंगाई से कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ घंटा से मतलब है, यानी मंदिर से मतलब है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, धर्म अच्छे विषय है, आस्था होनी चाहिए, हमारी भी आस्था है, लेकिन वह आस्था तक है। इस देश में व्यवस्थाओं के लिए रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए, विकास चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, हर व्यक्ति को रोजगार चाहिए। जब तक हर व्यक्ति, हर घर में व्यक्ति मजबूत नहीं होगा, हर व्यक्ति रोजगार परक नहीं होगा, तब तक हम कब तक घंटा बजाएंगे? जी, खाने जीने के लिए व्यवस्थाएं चाहिए ना। इसलिए संविधान सर्वोपरि है, संविधान को बचाए रखना, संविधान को मजबूत, संविधान के हिसाब से देश को चलना चाहिए, हम ये मानते हैं। और निश्चित तौर पर हम बहुत बड़ी बात अभी तो नहीं कह रहे हैं, हम चूंकि हम लोग आज दूसरे वे में हैं, हम लोग जरूर आपसे मिलेंगे तो बात करेंगे। लेकिन मड़ौली वार्ड की जनता ने एक अच्छा काम किया है, एक अच्छे प्रतिनिधि को चुना है, इसमें कोई बट लेकिन नहीं है। मोतीलाल जी बहुत ही अच्छे सोशल वर्कर हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और नीचे तबके को देखते हैं, जमीन पर आते हैं, जमीनी वर्क करते हैं, और आपका विचार अच्छा है तो निश्चित तौर पर हम लोगों को लगता है कि इस बार मड़ौली वार्ड का विकास होगा और बहुत सारी चीज़ें आगे अच्छा होंगी। अच्छा, बीजेपी लगातार जो है सीट निकालते जा रही है, लगातार जनता पे हावी है, तो ये लोगों को कब समझ में आएगा या फिर ये लहर कब परिवर्तित? और सवाल यह है कि विपक्ष बिखरा हुआ है, उसका लाभ भी मिलता है हमको। हम तमाम राजनीतिक दल अलग अलग चुनाव लड़ते हैं तो उसका लाभ सीधे सीधे मिल जाता है। हमको बांटो राज करो, जो अंग्रेजों ने किया था, बांटो राज करो, तो हम बटे हुए हैं। जब तक हम संगठित हो जाएंगे, जब लोग समझ जाएंगे कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और हमारी संख्या जब ज़्यादा तो हम एकजुट हो जाएं। जिस दिन एकजुट हो जाए उस दिन सारे लोगों का भंडा फूट जाएगा। तो आपकी संख्या ज्यादा है फिर भी आपकी सरकार नहीं बन पा रही। बीजेपी जो है कम उनकी जो है संख्याएं है, फिर भी वो लगातार जो है इसी तो कर रहे थे भाई, फूट डालो राज करो। हमने कहा ना कि 200 साल सैकड़ों साल देश गुलाम था हमारा, तो इसी तरह ना कि छोटे छोटे राज थे, राज करते हुए चले गए। इसलिए आज हमको आपस में बांटा गया है, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, जबकि ये देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है, सब भाई भाई संविधान से चलता है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है आप समझ पा रहे हैं, हमको बताने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए हम आपसे चाहेंगे कि आपके माध्यम से और जो भी हम लोगों की क्षेत्र की समस्याएं हों वह सरकार तक पहुँचे, प्रशासन तक पहुँचे, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वार्ड में विकास हो। अभी तो हम लोग यही चाहते हैं। जी सर, हमें ये बताइए आप कि इस सीढ़ी तक आप पहुँचे, इस मुकाम तक आप पहुँच पाए हैं, इसके बाद आपका क्या प्लानिंग है, क्या करने वाले हैं अपने वार्ड के लिए, और आगे की तैयारियाँ क्या है? अपने वार्ड में पहले तो मैं जो भी नगर निगम से सुविधा मिलेगा सब जनता तक पहुंचाने का मैं ये काम करूंगा। जो भी मतलब वहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा मतलब व्यवस्था हो, खासकर जो गरीब तबका है उनके लिए बहुत ज़रूरी है। राशन कार्ड, पेंशन, आवास, ये जो भी सुविधा मिलेगा ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जनता को मतलब देने का।
आप लोगों ने इनको सपोर्ट किया, इनको वोट किया और आप लोगों ने इनको जिताया। किस बेस पे आप लोगों को क्या लगा कि ये वास्तव में ईमानदार प्रत्याशी हैं, ये वास्तव में कार्य करने वाले हैं, या इनकी क्या भावनाएं थी, ये आप लोगों ने कैसे समझा? इससे पहले भैया में जितनी भी कामें हुई हैं वहाँ पे इन्होंने सड़कें से लेकर गांव के लोगों से लेकर जो बड़े हैं छोटे हैं बच्चों को लेकर साथ में चले हुए हैं। और अपने कार्यकाल में इन्होंने इतना तक कि अपने घर की चीज़ें जो हैं, अपनी जो खुद की ज़मीन है वो रास्ते में दे दी है। सबसे बड़ा अगर आदमी त्याग करता है तो पहले अपने से स्टार्ट करता है, ना कि दूसरों से कोई चीज़ मांगता है। तो ये चीज़ भैया के अंदर बहुत अच्छे से और अच्छी इनकी खामियां थी जो हम लोगों ने देखा और उसको समझा। इस वजह से हम लोगों ने इनके लिए वोट करना जरूरी समझा। और जो चीज़ लोग घर से बोलते हैं ना कि घर से जुड़े, तो भैया गाँव से पहले जुड़े हैं, छोटे स्तर से हैं। लोगों को देखना और परखना इनको अच्छे से आता है कि नहीं, कैसे आदमी को समझा जाए और कैसे ना समझा जाए। तो ये चीज़ें हम लोग देखते हुए एक जो लड़कों का ग्रुप था, हम लोग का यूथ था 25 से 30 के बीच में, हम लोग का ये हम लोग आपस में समझ बूझ कर डिसाइड किए कि नहीं भैया को ही जिताना चाहिए और इससे अच्छा और बेहतर इस समय कोई कैंडिडेट हम लोग को लगा नहीं। जी, आप क्या उम्मीद करती है इनसे, क्या अपेक्षा रखती हैं अपने सभासद से? यही उम्मीद रखते हैं कि जो भी आएगी स्कीम हम लोगों को देंगे, बताएंगे, समझाएंगे कि आप सबको ये सब करना है। घर में बैठकर इनकम करेंगी, हम लोगों को बच्चों को राह दिखाएंगे। जी जी।